बली। क्या मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर लौटने वाली है साध्वी उमा भारती? क्या बीजेपी की राजनीति में फिर से उमा फैक्टर सक्रिय होने जा रहा है? इन दिनों यही सवाल मध्य प्रदेश की सियासत में हलचल मचा रहा है। राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मंत्री रही साध्वी उमा भारती एक बार फिर चर्चा में हैं। भोपाल में जब वे एक धार्मिक आयोजन में शामिल होने आईं, तो अचानक शहर के प्रमुख चौराहों पर उनके होर्डिंग्स दिखाई देने लगे। लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया कि क्या साध्वी उमा भारती अब फिर भोपाल में सक्रिय राजनीति में वापसी कर रही हैं? दरअसल उन्होंने हाल ही में खुद 2029 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की झांसी सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। बुंदेलखंड की सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिनी जाने वाली उमा भारती पहले भी झांसी से सांसद रह चुकी हैं। आपको लग रहा है बहन ने चुनाव नहीं लड़के हमारे नुकसान कर दिया? नहीं, मैं गाय और गंगा का काम करके आपकी मूंछ ऊंची करके 2029 का चुनाव जरूर लड़ूंगी, आप निश्चिंत रहिए। अब बार बार अपन उसको रिपीट नहीं करेंगे कि कहां से लड़ेंगे, क्योंकि अच्छा नहीं होता ना। एक बार कह दिया बस बहुत हो गया, इसलिए उसकी चर्चा नहीं करना। मीडिया वालों से भी कहेंगे तुम लोग बार बार मत पूछा करो, ठीक है? एक बार कह दिया था, एक बार राजा कहे एक बार भोपाल, और वैसे कन्यादान भी जगत में एक ही बार, इसलिए एक बार हो गया बस, ठीक है। बुंदेलखंड की सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिनी जाने वाली उमा भारती पहले भी झांसी से सांसद रह चुकी हैं। फिलहाल उनके भतीजे राहुल लोधी दमोह से बीजेपी सांसद हैं, जिससे यह भी सवाल उठता है कि पार्टी का एक परिवार एक टिकट फॉर्मूला इस बार कैसे लागू होगा। उमा भारती का राजनीतिक सफर लंबा और उतार चढ़ाव भरा रहा है। उन्होंने अपना पहला चुनाव 1984 में लड़ा और 1989 में पहली जीत दर्ज की। इसके बाद वे खजुराहो लोकसभा सीट से लगातार 1989, 1991 और 1996 में सांसद रहीं। इसी दौरान अटल बिहारी सरकार में पार्टी ने उनको केंद्रीय मंत्री भी बनाया। 1998 में उन्होंने भोपाल से चुनाव लड़ा और कांग्रेस के कद्दावर नेता सुरेश पचौरी को हराकर शानदार जीत हासिल की। फिर बीजेपी ने उनको एमपी बीजेपी का मुख्य चेहरा बनाकर आगे किया, जिसके बाद उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में घूम घूम कर सुस्त पड़ी बीजेपी में नई ऊर्जा भर दी। उनके नेतृत्व में पार्टी ने 2003 के विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत से बम्पर जीत हासिल की और उन्होंने मुख्यमंत्री पद संभाला। लेकिन 2004 में तिरंगा यात्रा के लिए दक्षिण भारत चली गईं और सीएम पद से इस्तीफा देकर अपनी जगह बाबूलाल गौर को मुख्यमंत्री बना दिया। तिरंगा यात्रा से आने के बाद उनका बीजेपी के नेताओं से अंदरूनी विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि उमा भारती ने भारतीय जनशक्ति पार्टी नाम से अलग राजनीतिक दल बना लिया। उनके साथ उस समय कई बीजेपी नेता जैसे प्रहलाद पटेल और भगवान दास सबनानी भी चले गए। इस पार्टी ने एक विधानसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन जनता ने उमा भारती की जगह शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी को सत्ता में वापस ला दिया। हालांकि बाद में उमा भारती ने भी अपने समर्थकों के साथ धीरे धीरे बीजेपी में वापसी कर ली। 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने झांसी सीट से जीत हासिल की। वे मूल रूप से टीकमगढ़ की रहने वाली हैं और उत्तर प्रदेश की चरखारी विधानसभा सीट से 2012 में विधायक भी रह चुकी हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से उन्होंने खुद को चुनावी राजनीति से दूर रखा। तब उन्होंने कहा था कि वे गंगा स्वच्छता अभियान पर ध्यान देना चाहती हैं। कि मैंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला क्यों कर लिया? नहीं, मैंने फैसला नहीं किया है, मैंने चुनाव टाला है लड़ना, क्योंकि गंगा और गौ का जो काम है उसमें सरकार की भागीदारी कम है, जरूरी समाज की भागीदारी ज्यादा जरूरी है। 75% समाज की भागीदारी जरूरी है, और वो नहीं हो पा रहा था मंत्री पद की हैसियत से, क्योंकि मंत्री की एक मर्यादा होती है, वो उससे बाहर बोल नहीं सकता। उसका जो विभाग हो है ना, वो उतना ही बोल पाएगा। मंत्री पिंजरे का शेर बन जाता है। आपको लग रहा है बहन ने चुनाव नहीं लड़के हमारे नुकसान कर दिया? नहीं, मैं गाय और गंगा का काम करके आपकी मूंछ ऊंची करके 2029 का चुनाव जरूर लड़ूंगी, आप निश्चिंत रहिए। अब जब उन्होंने फिर से झांसी से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है, तो सियासी गलियारों में सवाल उठ रहा है, क्या पार्टी उन्हें बुंदेलखंड में सक्रिय करेगी या मध्य प्रदेश के राजनीतिक केंद्र भोपाल से मैदान में उतारेगी? क्या बीजेपी उन्हें एक बार फिर बड़ा चुनावी चेहरा बनाकर नया संतुलन बनाएगी?
या फिर ये सब महज उनकी व्यक्तिगत इच्छा भर है? फिलहाल इन सवालों के जवाब भविष्य के गर्भ में हैं। लेकिन इतना तय है, अगर साध्वी उमा भारती सक्रिय राजनीति में लौटती हैं, तो मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड दोनों की सियासत में नई हलचल तय है।